शहजादे ने जाके बदिउज़्ज़मान का लिबास जो है वो छुपा लिया। अब जब परियां आई वापस और देखा कि लिबास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा बिशारत आपकी खिदमत में। और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं इस वक्त परियों के देश कोकाफ में, इस वक्त मैं नारान शहर में हूँ। और नारान शहर में हम लोग यहाँ पे इस होटल में स्टे कर रहे हैं। हम लोग कल शाम को यहाँ पे पहुँच गए थे और अब सुबह सुबह जनाब हमारा इरादा है ऊपर परियों के देश कोकाफ में झील सैफ अल मलूक पे जाने का। झील सैफ अल मलूक की हम आपको कहानी सुनाएंगे कि झील सैफ अल मलूक की कहानी क्या थी और परी बदिउज़्ज़मान और मिस्री शहजादा सैफ की क्या कहानी है। ये सच्ची कहानी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आपको ऊपर झील सैफ अल मलूक पर लेकर जाएंगे। ये यहाँ से सैफ अल मलूक जो है नारान शहर से ऐसे नहीं जा सकता आदमी, क्योंकि जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा नामवार और पथरीली है। और यहाँ पे ये जो मकामी लोग होते हैं ये अपनी जीपों में लेके जाते हैं। तो हमारी फैमिली जो है वो हमने 2 जीपें मंगाई हैं और इन 2 जीपों में जो है ये हमारी फैमिली अभी बैठ रही है और इंशाअल्लाह हम आपको लेकर जाने वाले हैं ऊपर झील सैफ अल मलूक में, एक परिस्तान के देश में। और आपको सारी जो रुदाद है झील सैफ अल मलूक की वो सुनाएंगे और ख़ूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें और ये वीडियो जो है ये देखते रहें। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मालूमाती वीडियोज़ है। नाज़रीन, नारान शहर जो है ये चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों के नरखे में है। ये कोकाफ के पहाड़ है और बीच में ये शहर है। तो अब हम आगाज़ करते हैं अपने सफ़र का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र आसान कर और हमें खैर खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंचा दे। माशाअल्लाह। क्या नाम है जी सना? माजिद। माशाअल्लाह। पूरा नाम क्या है? माजिद मुगल है जी। माजिद मुगल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वेरी गुड जी, वेरी गुड जी। ये पर्दादार ख़वातीन है, इन्होंने मुंह छुपा लिया है। ये शेर अली है ऐनक वाला। चलो जी बिस्मिल्लाह करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सफर का आगाज हो गया। माशाअल्लाह ये पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है हमारी जीप पर। आगे भी जीप में हमारे बंदे जा रहे हैं। ये माजिद मुगल साहब की जीप है और धुएं गुजर के ये हम इस वक्त नारान शहर से गुजर रहे हैं जी, पहाड़ों के बीच वादी नारान। हस्बे मामूल हमेशा की तरह मौसम अबर आलूद। सतह समुंदर से हम इस वक्त तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर हैं। अभी हम नारान से निकल रहे हैं सैफ अल मलूक की तरफ। और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है सड़क के साथ साथ, ये सैफ अल मलूक झील की तरफ से पानी आ रहा है। इंतहाई यख ठंडा पानी और ट्राउट मछली इसमें होती है, बहुत ही मज़ेदार। और ये हम नारान की तरफ आगाज़ किया है हमने, नारान से झील सैफ अल मलूक की तरफ। नाज़रीन, नारान शहर जो है ये सतह समंदर से 8000 फुट ऊंचा है और जो सैफ अल मलूक झील है ये यहाँ से सीधी ऊपर पहाड़ी है। ये 10,578 फीट जो है वो सी लेवल से बुलंद है। वो बहुत दूर नीचे आपको नारान शहर नज़र आ रहा होगा वादी में। और हम ये काफ़ी सारा पहाड़ के ऊपर आ गए हैं और ये आपको नीचे जो है ये नारान नज़र आ रहा है। ये जीप यहाँ पे बहुत अचकोले खाती है। यहाँ पे वीडियो बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि लगातार जीप जो है ये अचकोले खाती रहती है और नामवार रास्ता है, पत्थर है और उनके ऊपर जीप चलती है। हाँ जी उस्मान, क्या हाल है?
तैयार हो? जी प्यार हूँ। मोराल आई है? हाँ। शेर अली तुम भी तैयार हो? शेर अली नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। शेर अली ये क्या नारा लगाया तुमने? बहुत ही कमजोर नारा लगाया, कमजोर जवान बड़ा नारा लगा। शेर अली को रोजा लगा हुआ है, शेर अली रोजा रख रहा है। तो जो सड़क जाती है वो बहुत ही ख़राब है और पथरीली है और जंप है और बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता है। यहाँ पे एक तो सड़क बनाना मुश्किल है जिसकी वजह से सड़क नहीं बनाई जा सकती, और दूसरा सड़क बनाने की कोशिश भी नहीं की जा सकती कि अगर सड़क बनाई तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे और आकर इन्वायरमेंट को जो है वो ख़राब करेंगे। तो इसीलिए ये मकामी लोग जो है ये जीपों के ऊपर लेके जाते हैं। नाज़रीन, अब हम झील सैफ अल मलूक के पास जो है ये पहुंच गए हैं। यहाँ पे पहुंचते ही आपको ना एक अजीबो गरीब नज़ारा नज़र आता है, आप किसी ख्यालों ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाते हो। हर माह में झील के पानी का रंग जो है ये बदलता है। वैसे तो ये गहरा सब्जी माइल है, कभी गहरा नीला भी हो जाता है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेदी माइल है। ये इस वजह से है कि इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं कुछ अरसा पहले, और बारिशों की वजह से जो है ये पानी का रंग वो ओरिजिनल नज़र नहीं आ रहा जैसा आपको था। नाजरीन, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये दिन का है। यहाँ पे इस वक्त धूप निकली हुई है और पीछे ये जो झील के नज़र आ रहा है ये मलका पर्वत पहाड़ है। ये नज़ारा असल जो है कोकाफ का है, ये रात का नज़ारा है। अगर यहाँ पे बंदा 14वीं रात को आए, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर भी बड़ी दास्तानें हैं कि ये पहाड़ की चोटी को, जैसे ये यहाँ पे मकामी लोग सारे बता रहे हैं कि आज तक कोई सर नहीं कर सका, और इसमें बड़े बड़े गार हैं और बहुत सारे लोग जो है इसी कोशिश में, इसको सर करने की कोशिश में जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूसरी एक चीज ये है कि झील सैफ अल मलूक इस कदर ज्यादा गहरी है कि इस झील की जो है वो गहराई का अंदाजा ही नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश की, कोई चाइनीज आए, अमेरिकन आए, लेकिन वो इस झील की मुकम्मल गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके। ये जो पानी है ये चश्मों की तरह जो है वो झील के अंदर से निकलता है और फिर ये यहाँ से बहता हुआ नारान की तरफ चला जाता है। नाजरीन, यहाँ पे हमने तो ये स्टोरी किताबों में पढ़ी भी थी, सुनी भी थी, लेकिन यहाँ पे एक दो बुजुर्ग हैं जो हर आने जाने वाले को ये कहानी सुनाते हैं। हमें भी एक जो 80 साल बुजुर्ग थे उन्होंने ये कहानी सुनाई, लेकिन क्योंकि ये कहानी जो है ये उन अपनी जुबान में वो सुना रहे थे, हमें तो समझ आ रही थी, लेकिन आप सबके लिए मुश्किल होगा, तो मैं इसलिए उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन आपको पेश करता हूँ। तो नाजरीन, झील सैफ अल मलूक जो है इसकी कहानी इस तरह है कि एक मिस्र में शहजादा था। ये बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात है कि मिस्र में एक शहजादा था सैफ। उसके ख्वाब में परी आई बदियुज़्ज़मान। परी बदियुज़्ज़मान जो है यहाँ झील सैफ अल मलूक के पास रहती थी। तो शहजादे की ख्वाब में 2-3 दिन रोजाना ये सीन नजर आता, ये झील नजर आती और यहाँ पे परी नजर आती जो झील के ऊपर नहाने के लिए आती थी। तो शहजादा ने एक नजूमी के साथ बात की, बुला के दरबार का जो नजूमी था, कि इस तरह मेरी ख्वाब में इस तरह का एक नज़ारा आता है तो कैसा है। नजूमी ने हिसाब लगाया तो उसने कहा कि ये एक इलाका है नारान वैली में, नारान कागान वैली में, बहुत बुलंदी के ऊपर। उस वक्त यहाँ पे आना जो है वो बहुत मुश्किल था और नामुमकिन था तकरीबन। तो नारान शहर से ऊपर ये जो झील है यहाँ पे ये कोकाफ का इलाका है जहाँ पे जिन्नात और परियां रहते हैं, और ये वो जगह है। अब शहजादा ने ये कहा नजूमी से और अपने लोगों से कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। उन्होंने उसको बहुत मना किया। शहजादा को सब लोगों ने मना किया कि ये एक बहुत ही और पुरखतर खेरा, लेकिन शहजादा ने कहा कि नहीं, मैंने हर सूरत में वहां पे जाना है। निजुमी जो था उसके पास कोई जिन्नात भी काबू थे, उसने जिन्नात भी दिए शहजादे को। उस दिनों में कोई जहाज तो ये चीजें तो होती नहीं थी, तो जिन्नात की मदद से आखिरकार वो नारान में पहुंच गया और नारान से ऊपर वो सैफ अल मलूक में आ गया। अब
شہزادے کو اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے اور ساری چیزیں کرنے کے لیے اس کو وہ پری اور چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی بھی دی۔ اب شہزادہ جب یہاں پہ آ گیا تو اس نے چلا کاٹا۔ کچھ کہتے ہیں 40 دن کا چلا تھا، کچھ کہتے ہیں یہ سالوں پہ محیط تھا، اور کچھ روایات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 12 سال تک وہ یہاں ایک غار میں چلے کی کنڈیشن میں رہا اور جنات اس کی خدمت کرتے رہے۔ آخرکار چاند کی 14ویں رات کو پری بدیع الزمان اپنی 60 سہیلیوں کے ساتھ جھیل پہ آئی۔ جب وہ جھیل کے اندر تیرنے لگی تو شہزادے نے جا کے بدیع الزمان کا لباس جو ہے وہ چھپا لیا۔ اب جب پریاں آئیں واپس اور دیکھا کہ لباس نہیں ہے بدیع الزمان کا، بہت تلاش کیا، اس کو نہیں ملا، کیونکہ صبح ہونے والی تھی تو باقی پریاں جو ہیں وہ چلی گئی اس کو کہہ کے کہ بھئی اب ہم کیا کریں، اب یا تو اب روشنی ہونے والی ہے، ہم نے تو جانا ہے۔ تو وہ چلی گئی۔ اب یہ جھیل میں ہے اور اس کے پاس لباس نہیں ہے۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ پریاں جو ہے وہ پر بھی اتار لیتی تھی اور پر بھی اس کے جو ہے وہ باہر پڑے تھے، جو شہزادہ سیف جو تھا اس نے نکال لیے۔ یہ سیف کی وجہ سے سیف الملوک اس جھیل کا نام پڑا۔ اب جب ساری پریاں چلی گئی تو شہزادہ جو ہے وہ سامنے ہوا پری کے بدیع الزمان کے، اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا لباس میرے پاس ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میرا لباس دو۔ پھر شہزادہ نے اپنی پوری داستان سنائی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں، اور قدرت خواب میں مجھے دکھاتی تھی کہ آپ ادھر ہو اور اس جگہ کے اوپر ہو اور یہ جگہ ہے اور یہ کوکاف ہے اور سارا سلسلہ ہے۔ اس کی باتوں سے شہزادی بہت متاثر ہوئی اور شہزادے نے یہ کہا کہ میں اس صورت میں آپ کو یہ کپڑے اور پر واپس کروں گا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرو اور میرے ساتھ شادی کرو۔ یوں شہزادی بدیع الزمان نے شہزادہ سیف کے ساتھ شادی کر لی۔ اب جب وہ شہزادہ سیف کے ساتھ شادی کر لی اور وہ رہنے لگے تو ایک جن تھا جس کو کچھ روایات میں اس کا مختلف نام لکھا ہوا ہے، لیکن سفید دیو کے نام سے اس کو جانتے تھے۔ تو سفید دیو جو تھا وہ بھی پری بدیع الزمان کا جو ہے وہ عاشق تھا۔ پری بدیع الزمان اس کو منہ نہیں لگاتی تھی، لیکن اس کو جب یہ پتہ چلا کہ اس طرح ایک آدم ذات آیا ہے مصر سے اور اس نے شادی کر لی ہے، تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے آ کے جھیل کے ارد گرد تہس نہس کرنی شروع کر دی۔ بہت سارا بڑا سا جو بند تھا جھیل کا وہ اس نے توڑ دیا۔ اب وہ جو پانی تھا وہ سارا جناب یہاں سے نکلا اور ناران جو شہر تھا اس سارے میں جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے بدیع الزمان اور شہزادہ سیف۔ شہزادہ سیف اور بدیع الزمان اب پتہ نہیں کہ کتنے عرصے تک زندہ رہے، اور اس طرح انہوں نے ایک پہاڑ کی غار میں چھپ کے انہوں نے جان بچائی اور سارا ناران شہر جو تھا یہ غرق ہو گیا۔ اب جب دیو مطمئن ہو کر چلا گیا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، تو کچھ روایات میں یہ ہے کہ اسی سیلاب میں دونوں جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت عرصے تک زندہ رہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جھیل سیف الملوک میں 14ویں رات کو جاؤ تو وہاں پہ جھیل کے اوپر روحیں تیر رہی ہوتی ہیں، اور روحیں جو ہیں وہ رقص کر رہی ہوتی ہے 14ویں رات کو بدیع الزمان پری کی اور شہزادہ سیف کی۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم یہاں ناران تک پہنچے کیسے، اور اسلام آباد سے لے کے جو کاغان اور ناران ویلی کا سارا سفر ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا اور اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔